नाती और पनाती, अरे कितने कितने रिश्ते। जो जितना तुम्हारे निकट का रिश्ता है वहीं से तो तुम पीड़ित हुए हो। बेटी से पीड़ित हो, दामाद से पीड़ित हो, बेटों से पीड़ित हो, बहुओं से दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है। समझदार फैमिली के सदस्य हैं तो पीड़ा सब कम हो जाती है, दुख कम हो जाता है। पूरा परिवार यदि सत्संगी हो जाए तो घर में स्वर्ग उतर जाता है। बेटे बहू हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयस देता। तो ये क्रोध जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए। एक सज्जन से मैंने पूछा, तुम अभी भी क्रोध आ जाता है? बोले अभी तो कुछ भी नहीं है, पहले था। हमने कहा कैसा था? बोले बहुत भयंकर था ये। कितना भयंकर था? बोले साइकिल पटक कर तोड़ देता था, 2-3 टीवी सड़क पर फेंक कर, पटक कर, लातों से मार कर, लुढ़का कर, फोड़ कर फेंक दिया हूँ, 2-3 घड़ियाँ फोड़ा हूँ, 2-3 मोबाइल पटक पटक के फोड़ा हूँ, पत्नी की खोपड़ी 2-3 बार फोड़ा हूँ, बाप को भी मारा हूँ। तो बोले अब तो क्रोध कुछ भी नहीं है, ना किसी को मारता हूँ ना कुछ फोड़ता हूँ, लेकिन कभी कभी गुर्र आ जाती है, गुर्रा देता हूँ। तो गुर्र में ही आप लोग डर जाते हैं। क्रोध करने से माहौल भी बिगड़ता है, माहौल बहुत बिगड़ता है। सहनशीलता रखो, गम खा लो, सरल स्वभाव न मन कोटि लाई, सरल स्वभाव यथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव मन कोटि लाई। पंजाब में एक सज्जन ने क्रेटा कार खरीदी, उसमें कार कुछ बिगड़ गई। 6 महीने बाद उनको बड़ा दुख लगा। सरदार जी थे, एजेंसी में लेकर पहुंचे, वाद विवाद हुआ, 5 लीटर पेट्रोल निकाला, बोला कार पे डाल के फूंक दूंगा एजेंसी में ही। पत्रकारों को लेकर गए कि दिखाओ ये सब टीवी में, ये कंपनी खराब है, अच्छी नहीं है, इसमें नई कार में मिस्टेक क्यों निकली। कंपनी वाले हैरान हो गए, पुलिस इकट्ठी हो गई। तो कंपनी वाले बड़े ठंडे दिमाग से बात कर रहे थे, पुलिस जवान भी ठंडे दिमाग से बात कर रहे थे, बोल रहे थे बैठ जाओ, बैठ के मामला सुलझ जाएगा। तो उसने पेट्रोल दिखाया 5 लीटर की, मैं डाल के फूंक दूंगा, अगर ये कार वापस नहीं करेंगे दूसरी कार देना पड़ेगा। रिप्लेस करें इसको। और मैं तो बहुत तंग आ गया, अब कभी भी मैं हुंडई कंपनी की गाड़ी नहीं लूँगा। हालांकि हुंडई कंपनी की गाड़ी खराब नहीं होती है, अच्छी है कंपनी, विदेशी कंपनी है लेकिन गाड़ी अच्छी है। गाड़ी महिंद्रा कंपनी की भी बहुत अच्छी है, ये स्वदेशी है, ये भारत देश की कंपनी है। आनंद महिंद्रा इसको संचालित करते ओनर हैं, पर बहुत रफ टफ गाड़ी है। कोई गाड़ी निकल गई, मिस्टेक हो गई, बात अलग है। बाकी गाड़ियां बहुत इंजीनियर सब ट्राई करते हैं, चेक करते हैं, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, क्योंकि इससे मार्केट खराब होती है। तो उन कंपनी वालों की शीतलता और सहनशीलता के कारण और साथ में पुलिस जवानों की गंभीरता के कारण समझा बुझा के मैटर सुलट गया और शांति आ गई। क्रोध से आपका मार्केट भी डाउन होगा, बिजनेस डाउन होगा। क्रोध अहंकार आप रखेंगे तो आपकी दुकान भी नहीं चल सकती है और ना तो आप उन्नति कर सकते हैं। क्रोधी व्यक्ति को कोई मजदूरी पर नहीं रखता है, क्रोधी ग्राहक को दुकानदार पसंद नहीं करता है, क्रोधी दुकानदार के यहाँ ग्राहक नहीं जाते हैं, क्रोधी साधु के पास में कोई भगत नहीं आना चाहता है और क्रोधी भगत को कोई साधु बुलाना भी नहीं चाहता है। ये क्रोध करने से आदमी बिल्कुल बाईकाट हो जाता है। क्रोधी के साथ में उसकी पत्नी भी रहना नहीं चाहती है, वो भी जब समय पाती है घर से
निकल पाती, मायके पहुंचती है तो जाती तो 2 दिन के लिए है, फिर लौटती 2 महीने बाद है। सोचती है जितने दिन यमराज से दूर रहूं ठीक है। ये क्रोध बहुत नुकसान करता है। और आखिर क्रोध तुम 2 मिनट करोगे, 5 मिनट करोगे, आपका 24 घंटे अशांति में गुजरेगा और पूरी जिंदगी का भविष्य और भाग्य बिगड़ जाएगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, क्रोध में कोई डिसीजन मत लीजिए। आप क्रोध में आकर के दुख में और क्रोध में और किसी स्वार्थ में पड़ करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्रोध और दुख और लालच की स्थिति में लिया गया डिसीजन आपके भाग्य को भी बिगाड़ सकता है। जो फैसला उस कंडीशन में आप लेंगे, आपका भविष्य अंधकार में जा सकता है। जोश खरोश में जिंदगी का फैसला मत लीजिए, थोड़ा तसल्ली कीजिए। किसी सिस्टम में आपको कोई तकलीफ आती है, आप उस सिस्टम के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए, नम्र निवेदन कीजिए, थोड़ा अपने अंदर भी बदलाव कीजिए। जिस घर में आपको कोई ज़्यादा कष्ट हो रहा है, उस घर के लोगों से अपनी तकलीफ बताइए और अपने अंदर भी थोड़ा चेंजिंग कीजिए। लेकिन यदि आपने जोश खरोश में आकर के डिसीजन ले लिया कि इस पत्नी को अब छोड़ना ही है, इस पति को छोड़ना ही है, आपने छोड़ौती की सोच लिया, तो भी बहुत तांडव हो सकता है। आप सुधार करिए, क्योंकि आप सोचते हैं इसको छोड़ देंगे, दूसरी मिल जाएगी, अच्छी रहेगी। दूसरी भी उसी मॉडल की मिलेगी, क्योंकि आपके भाग्य में वही मॉडल है, जेड मॉडल, जेड विमान मिलेगा युद्ध करने वाला। आपकी किस्मत में वही। राजा दशरथ ने 3 विवाह किए, उनके भाग्य में बच्चे थे नहीं, तो तीनों से एक चोहिया भी नहीं पैदा हुई। राजा दशरथ एक दिन शीश पर मुकुट रख रहे थे, तो शीशा में अपना मुंह देखा, तो मुंह देखते देखते कान देखा, कान के फिर बाल देखा, बाल पके हुए देखा, तो राजा दशरथ दुखी हो गए, रोने लगे। तो उनके मंत्री सुमंत ने कहा कि महाराजा क्यों रोते हैं? बोले मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो मंत्री ने कहा इसमें कोई संदेह है क्या? बूढ़ा तो इंसान होता ही है, हमेशा बचपन जवानी थोड़े रहती है। अब आपकी उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया। बोले कान के बाल पक गए, आज देखा मैंने। बोले ये पके तो बहुत दिन से हैं, पर आपने देखा नहीं था, आज देखा है। तो बोले रोए क्यों? बूढ़े हो गए तो हो गए, रोने की क्या जरूरत? बोले रोए इसलिए क्योंकि इतनी उम्र हो गई, एक भी पुत्र जन्म नहीं लिया है, तो आगे मेरी संपदा का उत्तराधिकारी कौन होगा? किसको राज्याभिषेक करूंगा? आज भी भारत देश में कितने लोगों के पास में धन बहुत है, कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, कोई नहीं। पत्नी बांझ निकल गई, स्वयं बांझा निकल गए। अब बांझा और बांझी दोनों मिल करके चूहिया भी नहीं पैदा हुई। अब इस बात की चिंता है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक किसको बनाऊंगा? ये दुख है। अरबों की प्रॉपर्टी है, खरबों की प्रॉपर्टी है। एक सरदार जी मुझको रामगंज मंडी डिस्ट्रिक्ट कोटा राजस्थान में मिले। बोले शाम को नोटों में आग लगा दूं तो सुबह तक जलते रहेंगे, होली जैसे, और 1 ट्रक नोट में आपको दान दे दूंगा, लेकिन एक पुत्र लाभ आप दे दीजिए। तो हमने कहा अब तो बिल्कुल नहीं होगा लाभ, क्योंकि 1 ट्रक के लालच में अगर मैं आशीर्वाद दूंगा तो लालच में दिया गया आशीर्वाद भी फलित नहीं होता। भले ही पहले आशीर्वाद ले लेते, फलित हो जाता, फिर जो भी दान करते वो ठीक था, लेकिन अब होगा नहीं। मैं सूखा सूखा बोल दिया तो रोने लगे। बोले बहुत धन है हमारे पास, अरबों खरबों, बहुत ट्रक हैं, बहुत कुछ है, लेकिन कोई इसका उत्तराधिकारी बनने वाला नहीं, क्या करूं?
कितने आश्रमों के महंत गुरुजन भी इसलिए दुखी रहते हैं कि उनके यहाँ कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी नहीं। साधु हैं लेकिन उनमें सामर्थ्य नहीं है। सुयोग्य उत्तराधिकारी न पाने के कारण गुरु का मन भी दुखी रहता है। गुरु सोचता है कि इतना बड़ा आश्रम है, ये किसको सौंप कर जाऊं जो इसको सही ढंग से चला सके, धर्म का प्रचार कर सके, लोगों के दिलों में भक्ति जागृत कर सके, ऐसा गुरु सोचता रहता है। गुरु भी ये आस रखता है कि कोई सुयोग्य हमको उत्तराधिकारी मिल जाए, सुयोग्य शिष्य मिल जाए। और सभी गुरुओं को भी सुयोग्य शिष्य नहीं मिलते, क्योंकि सुयोग्य लोग ही संसार में कम है। मिलेंगे कहाँ से? सुयोग्य लोग ही संसार में कम है। सुयोग्य भक्त का मिलना कठिन है, सुयोग्य संत का मिलना कठिन है, सुयोग्य पुत्र का मिलना कठिन है, सुयोग्य बहू, सुयोग्य पत्नी, सुयोग्य पति, सुयोग्य गुरु का भी मिलना कठिन है। सुयोग्य बहुत बड़ी चीज है। योग्य तो मिल जाते हैं पर सुयोग्य नहीं मिलते। सुयोग्य लोग, और सुयोग्य के बिना कुछ होना देना भी नहीं, कुछ होना देना नहीं। सुयोग्य शिष्य जब मिलता है तो गुरु का मन प्रफुल्ल हो जाता है कि अब ठीक है, मैं हल्का हो गया। लेकिन याद रखना, महात्मा बुद्ध को सुयोग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला, बौद्ध धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो गया। स्वामी विवेकानंद को भी सुयोग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला, धीरे धीरे विवेकानंद के मिशन से, रामकृष्ण मठ से धर्म का प्रचार प्रसार, प्रवचन का कार्यक्रम बंद हो गया। कहीं आपने देखा गांव-गांव में रामकृष्ण मिशन से या विवेकानंद के मिशन से कोई साधु संत आकर सत्संग कुछ कर रहा है? कहीं कुछ नहीं। या इसमें भी नहीं कर रहा। यूट्यूब चैनल में चलो भाई मत आओ, तुम गांव-गांव नहीं आओगे, तुम ज़्यादा फैसिलिटी में रहते हो, लेकिन अपने वहीं बैठ करके करो जहाँ तुम्हारा मठवट है, और लाइव टेली कर दो और डाल दो यूट्यूब में और फेसबुक में और एक्स्ट्राग्राम में और व्हाट्सएप में और लाट्सएप बन जाओ। लेकिन क्या डाले? मैं विवेकानंद के आश्रम गया था रायपुर में, ट्रस्ट के बारे में जानकारी करने के लिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में। तो उस आश्रम के जो मुख्य संत जी थे, बहुत सुंदर स्वभाव और बहुत बुढ़े थे, कमज़ोर थे और बहुत मीठे थे। तो उनके पास बैठे, वो बिल्कुल श्री क्षमा देव, ऐसा ही समझो उनको जैसे क्षमा देव हैं। कोई बात करे तो 2-4 दिन तक बात करता रहे तो कोई फर्क नहीं, 2-4 महीने बात करते रहो, करते रहेंगे। तो मेरे पास टाइम नहीं था। उनसे जब बात शुरू हुई, वो 3 घंटे का शुरू कर दिया, तो अब मैं फंस गया उसमें। मैं सोच रहा था कहीं से रास्ता निकालूं और मैं यहाँ से विदा हो जाऊं। तो खुसर फुसर बहुत सारी बात, कहाँ मठ बना, कैसे हुआ, किसने किसने इस पर मुकदमा चलाया, कौन कौन साधु झगड़ा किया और कौन कौन इस मठ को बिगाड़ने की कोशिश किया, कौन कौन मठ में बंटवारा करना चाहा और कौन कौन फ्लॉप हो गया, सारी कहानी। अब मेरे को इतना भी चांस नहीं दे रहे थे कि बीच में अपनी बात कोई कहूं और उनकी बात रोकूं और मैं फट से विदा हो जाऊं, निकल जाऊं। मेरे को जाना था, मेरा प्रोग्राम लगा था। बड़ी मुश्किल से कोशिश करते करते 1 घंटे में हम स्टॉप कर पाए उनकी बात। तो वो बता रहे थे, तो मैंने उनसे एक बात कहा कि स्वामी जी, राजधानी रायपुर में आपका मठ है, यहाँ कोई चहल पहल, उत्साह, आनंद, हर्षोल्लास, सत्संग, भजन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये ईंट पत्थर की दीवारें बनी हुई हैं, इसमें आपके बस 2-4-10 साधु हैं। ये भी निराशा से ग्रसित दिख रहे हैं, इनके मुखमंडल पर हताशा की रेखाएं दिख रही हैं। और थोड़ा आप समागम यहाँ किया करें, हर महीने में 1 समागम हो जाए, महाराज अच्छा रहेगा। रायपुर की जनता, छत्तीसगढ़ के भोले भाले प्यारे लोग लाभ लेंगे। तो उन्होंने बोले
अरे संत जी हम सब करके देख लिए हैं, कोई सुन ही नहीं आवा है। तो हमें कहा क्या मतलब? हमने कहा प्रचार प्रसार करो। बोले प्रचार भी किए हैं, 10 लाख रुपया खर्च होगा प्रचार प्रसार और 50 लोग आए रहे। कहा प्रोग्राम सब फेल खाएगा, कोई सुनवाई नहीं करिस, कोई आवा नहीं, और जो ना आवा वो दूसरे दिन नहीं आवा, और 7 दिन प्रोग्राम चला, आखिरी दिन 25 लोग बचे श्रोता और कोई लौटिक नहीं आवा। भंडारा भी रख देन तो भंडारा कोई भंडारो खाए नहीं आवा। फिर हटा। तो हमने कहा क्या बात, कोई सत्संग सुनाने वाला ठीक ठाक नहीं? बोले कोई नहीं है। तो हमने कहा विवेकानंद इतना प्रखर वक्ता था, विदेश में जा कर के उन्होंने सत्संग किया, तो तुम्हारे यहाँ कोई है? बोले कोई नहीं है, बस सब हम लोग ऐसे ही रहते हैं, भजन भाव करते हैं, मठ को बचाते रहते हैं, बाकी कोई सत्संग कर ही नहीं पाता है। सभी का सत्संग भी लोग सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। और आज के युग में संतों के लिए, कथाकारों के लिए, प्रवचनकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। छोटी मोटी चुनौती नहीं है अवैश में, अभयदास, ये चुनौती बहुत बड़ी है। क्योंकि यूट्यूब में सभी का सत्संग आता है और सब लोग उसको देखते हैं, फिर उसमें छांटते हैं, फिर पसंद करते हैं, फिर चुनाव करते हैं, फिर उसमें जो सिलेक्ट होता है उसका सुना जाता है, और उसमें अगर सिलेक्ट नहीं हुआ, करेक्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, तो बेचारा आलू भात खाता रहे, बात खत्म। कितने लोग अपना अपना एपिसोड बनाकर डालते, मैं देखता हूँ बहुत डालते लोग, उसका कोई मुंह नहीं देखना चाहता है, वो फालतू डालता और उसका बार बार आ जाता सामने, तो लोग बुदर बुदर करते हैं, यूं कहाँ से बीच में घुस पड़ा। अब मुंह के लिए वो क्या करे, उसकी क्या गलती है, उसका मुंह वो कैसे सुधारे? मुंह कोई ऐसा थोड़े है जो कोई मिस्त्री को बुलाकर उसमें काट छांट करके वो ठीक ठाक कर ले। मुंह जो है सो है, वो तो जन्म से है। अब लोग कहते हैं इनकी आवाज़ हमें पसंद नहीं, कोई कहती जो सुनावत हूँ हमारे समझ में नहीं आवत का बोलत है, कोई बोलता है। अब ये बहुत बड़ी चुनौती का कार्यक्रम हो गया। इसमें फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ जिन लोगों के पास में धन कम था, टीवी चैनल में अपना प्रोग्राम नहीं दे सकते थे, टीवी चैनल में ज़्यादा फीस पड़ती थी, अब इसमें थोड़ा सस्ता हो गया। ये यूट्यूब में और फेसबुक में, इसमें भी पैसा पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे संत जी बता रहे थे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के प्रचार प्रसार के लिए भी इस वर्ष 40 लाख दिया हूँ, शुरू से अभी तक 40 लाख। क्योंकि ये भी एक कंपनी है विदेश की, जो कंपनी आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ा देती है और उसमें देना भी पड़ता है, और जो बीच में एडवर्टीजमेंट आता है तो उससे जो पैसे मिलते हैं उसमें भी कट जाता है, और जो कम पड़ते हैं, ज़्यादा आप अपना एडवर्टीज करा रहे हो तो फिर आपको और अलग से देना पड़ेगा। ज़्यादा धुआंधार जब खोलो तो तुम्हारे दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी देना पड़ जाता है। लेकिन ये सस्ता है, बहुत सस्ता है, पर इसमें क्वालिटी होना चाहिए। यदि क्वालिटी नहीं है तो कोई आपके साथ में सेटल हो ही नहीं पाएगा। तो ये फायदा हुआ कि जिन लोगों के पास में कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई प्रवचनकार पहुंच नहीं सकता था, देश विदेश में समुंदर पार आपका प्रवचन पहुंच गया। जैसे कल पाकिस्तान वालों का भंडारा हुआ था, रेवाचंद भाई और आसुदी बहन का, मुकेश भाई का, कल पाकिस्तान वालों का था। मैं वहाँ तो कभी गया नहीं और पहुँचूँगा भी नहीं, और मुश्किल भी है। हालांकि उन्होंने कहा है हम बुलाएंगे, और पाकिस्तान में और बहुत कम से कम न ज़्यादा 1 लाख श्रोता, तो वहाँ 2 लाख होगा ही। मुस्लिम भाई बहन भी सुन रहे हैं सत्संग, वो भी आमंत्रित कर रहे हैं, और हमको समय भी नहीं है, और वहाँ झगड़ा लड़ाई भी होता रहता, आतंकवाद ज़्यादा, तो उस कारण भी हम जाने के इच्छुक भी नहीं रहते हैं, क्योंकि शांति से रहने की इच्छा है। वहाँ कहाँ विवाद में फंसोगे। लेकिन अब वहाँ हम नहीं गए, पर वो सत्संग पहुँच गया। ये विश्व में पूरा पहुँच रहा है, विश्व में, वर्ल्ड में, और सबके हाथ में है। तो उस माध्यम से वो रेवाचंद भाई और आसुदी बहन जुड़ गए, और जुड़ गए तो मुड़ गए, और मुड़ गए तो भंडारा कर दिए, और प्रेम से बात किया, और हमेशा सेवा करते रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, उनको भी सुख मिलता रहता है, आनंद मिलता रहता है।
तो ये अच्छी चीज है, लेकिन ये कंपटीशन पूरा बहुत बड़ा कंपटीशन आ गया, और कंपटीशन आपके साथ में किसी का नहीं है, लेकिन श्रोताओं में चुनाव हो रहा है। आपको पता भी नहीं है, तुम जहां भी रहते हो तुम्हारा चुनाव चालू रहता है। आप ये मत सोचना केवल राजनीतिक पार्टियों में ही चुनाव होता है, ऐसा नहीं है। हर जगह चुनाव चल रहा है। तुम्हारे घर में भी चुनाव हो रहा है, घर के लोग भी चुनाव कर रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कौन घर में सबसे अच्छा व्यक्ति है, कौन सबसे बुरा व्यक्ति है, और कौन आलसी है, कौन पुरुषार्थी है, कौन चुट्टा है, कौन झूठा है, कौन बदकट्टा है, कौन ईमानदार है, कौन सही है, कौन गलत है, और सब तुम्हारे बारे में डिस्कस हो रहा है। तुमको पता नहीं है, हमको पता नहीं, मेरे बारे में करोड़ों लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कस चर्चा होती है। लोग कहते हैं, जब संतों की चर्चा चलती है, नेताओं के बारे में भी डिस्कस होता है, लोग चर्चा करते हैं। अरे बोले वो फालतू आदमी, उससे कोई काम तो होना नहीं है, वो तो बेकार आदमी है। हाँ, बस मीठी बातें करता, झूठ बोलता, काम किसी करता नहीं। हाँ, वो नेता अच्छा है, उसने जो है अपना बहुत अच्छा बना रखा है, क्रेडिट बहुत अच्छी बनाई है। वो साधु अच्छा है, इतने साधु हैं, इन साधुओं में भी जो भगत आता ना, भगत है, गुरु है, और साधु में साधु है, वो भी इसमें चुनाव करता रहता है। कौन साधु कैसा है, डिस्कस करता रहता है, सोचता रहता है, विचारता रहता है, दूसरे से भी बात करता है, गुणगान भी करता है, और बताता है वो बहुत अच्छे हैं, और वास्तव में उनका प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य, लगाव बहुत अच्छा है, और उनके विचार अच्छे हैं, वो बहुत बुद्धिमान भी हैं, और उनका डिसीजन भी बहुत अच्छा रहता है, और उनकी लगन बहुत अच्छी है। दूसरा कुछ गड़बड़ है तो उसको भी बताते हैं और कहते हैं अरे बेकार है, मुंह ऐंठ कर कहते हैं अरे कोई बात है, उनमें वो बात नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो ये सभी जगह है, भक्तों में भी यही बात होती है। संत लोग हैं, गुरुजन हैं, वो भक्तों में भी देखते रहते हैं कि हमारा बुद्धराम भक्त जो है, देखो लुधियाना से आकर के यहाँ टीन शेड बनाया, सेवा किया, रोहित कुमार जी ने सेवा किया, और उनके चचेरे भाई रामचरण मौर्य उर्फ सुखपाल दास, उन्होंने भी बहुत यहाँ सेवा किया। तो लोग सब देखते हैं। वो एक और भगत हरबसपुर का मिश्री दास है, उन्होंने भी अच्छा भाई साफ सफाई कर देते हैं, सेवा कर देते हैं, बिछौना बिछा लेते हैं। हरिश्चंद्र जी है, वो भी खबियापुर के कुछ कर देते हैं। शिवदर्शन जी है, उसका भी बहुत प्रेम है, बुलंदशहर वाले। वो एक शिवदर्शन, दो इकट्ठे हो गए यहाँ। अब ये भी समस्या, एक बुलंदशहर का, दूसरा लुधियाना का है, तो दोनों को आशीर्वाद है। तो ये हमारे आपके बारे में हमें आपको पता नहीं कितने लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपने आप को महान बनाओ, अपने आप को एकदम इतना सुंदर बनाइए अपने आप को कि आपकी क्वालिटी से आप सिलेक्ट हो जाए। सबके बारे में चर्चा है। जब आप कोई मकान बनाते हैं तो इंजीनियरों के बारे में भी चर्चा करते हैं कि वो इंजीनियर ठीक है, वो बढ़िया है, वो नहीं ठीक है, वो पैसा बहुत लेते हैं और नाराज भी होते हैं, और जो नक्शा बना देते हैं उसमें कुछ करेक्शन करो तो बहुत उनका बुरा लगता है, इसलिए उनसे न हो पाई काम, तो लोग उनको छोड़ देते हैं। आपका अच्छा होना आपका सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन। और जो इस दुनिया के अंदर सिलेक्ट हो गया वही आगे बढ़ता है, उसी को नंबर मिलते हैं और उसी को सफलता मिलती है। और कभी भी उबना डूबना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हमारे मन के अनुकूल पूरा पूरा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। आपके घर में भी आपके पूरा अनुकूल नहीं है। पूरा अनुकूल आप जहाँ नौकरी करते हैं, हैदराबाद, फर्रुखाबाद, मलिहाबाद, वहाँ भी पूरा अनुकूल नहीं मिलेगा। और जहाँ जहाँ आप रिश्तेदारों में जाते हैं वहाँ वहाँ पूरा अनुकूल नहीं मिलता है। बिजनेस करते हो वहाँ वहाँ अनुकूलता पूरी नहीं मिल सकती। आप कहीं आश्रम में रहोगे वहाँ भी आपके पूरा अनुकूल नहीं होता है। आप खुद आश्रम बनाओ तो भी वहाँ अनुकूल नहीं हो पाता है।
क्योंकि आपका मन किसी चीज में टिकता भी नहीं है, ये भी याद रखना, टिकता नहीं। आपका मन था कि रसगुल्ला बन जाए तो ठीक है, हम खुश हो जाएंगे, तो रसगुल्ला बन गए, रसगुल्ला खा लिया आपने। अब शाम को मन होता है, रसगुल्ला खाए थे, पेट खराब हो गया, फिर तुम किरकिरी बता रहे हो बात। तो ये मन को प्रतिकूलता आपकी सदैव रहती है। विवेक करोगे तो आप अपने आप को हर जगह सेट कर लोगे, सेटल हो जाओगे। जो विवेक नहीं करते हैं वो कहीं सेटल नहीं होते। इसलिए भक्तों में भजन गाया जाता है कि गुरु जी गुरु जी गुरु जी कहिए, और जाही विधि रखे गुरु ताही विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। तो ये क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि जैसा है उसमें हम संतुष्ट हैं। तो अपने आप को संतुष्ट